आज जो कार्यशाला हुई है उसमें सभी जिलों के हमारे संगठन पर्व के जो प्रभारी हैं, सभी जिलाध्यक्ष, सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। आगामी आने वाले 11 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बूथ स्तर के संगठन का पर्व हमारा हर बूथ पर जो 64,871 बूथों पर हम इस पर्व को मनाएंगे और पर्व के साथ बूथ अध्यक्ष का निर्वाचन और बूथ अध्यक्ष के साथ बूथ समिति का गठन, पन्ना प्रमुख तक एक ऐतिहासिक काम जो पहले भारतीय जनता पार्टी करती आई है। डिजिटल बूथ हमने बनाए थे। फिर एक बार नए परिवेश के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर संगठन का पर्व ऐतिहासिक होगा। सक्रिय सदस्यता का अभियान अभी चल रहा है और सक्रिय सदस्यता के अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाएगी। तो इसलिए आज ये संगठन पर्व की कार्यशाला थी कि हमें नीचे तक इस काम को, अभियान को कैसे लेना है। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि समाज को गौशालाओं से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय मोहन सरकार ने लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सभी विधायक और सांसद और सभी पदाधिकारी संगठन चुनाव के लिए बैठे हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी का संगठन सबसे जीवंत संगठन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बात के लिए बहुत हृदय से आभार करता हूँ कि गोवर्धन पूजा सरकार अपने स्तर पर मनाएगी। ये पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है और गौशालाओं के अंदर मनाएगी। समाज को गौशालाओं से कैसे जोड़ना, एक ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं उनके इस विजन के लिए कि गौशालाओं के संचालन में समाज भूमिका कैसे निभाए। एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किया है। इसलिए और भी एक नहीं, कई प्रकार के निर्णय जो शक्ति पूजा के साथ जो भारत के अंदर मूल में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शस्त्र पूजन की शुरुआत सरकार स्तर पर की। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति और धर्म के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार लगातार जो काम कर रही है वो भी एक ऐतिहासिक निर्णय में उनका बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बीजेपी का मजबूत संगठन चुनाव में सफलता के लिए सबसे बड़ा कारण है। सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल है। सीएम ने कहा, संगठन के कार्यक्रमों में सरकार की उपलब्धियों को जोड़ा जाएगा। सीएम ने बताया कि गौ माता अनुदान हमने डबल किया है। समाज में सभी त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। आगामी दीपावली का पर्व हमारे लिए भगवान राम का अयोध्या में लौटना, ये 17 लाख साल पुरानी बात है, खूब आनंद का विषय है। लेकिन सच्चे अर्थों में दीपावली तो गोवर्धन के साथ मनती है और गोवर्धन करते ही राम और कृष्ण दोनों स्मरण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पशुपालन और खास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती थी। ऐसे में हमारा समाज गांव का नीचे से नीचे तबका भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता था। हमारी सरकार ने भी तय किया कि गौशालाओं में प्रति गौमाता अनुदान भी हमने डबल किया है। सरकारी स्तर पर भी गौशाला बहुत अच्छी बनाने जा रहा है। दूध उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिलवाएंगे। लेकिन समाज में इन अच्छे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। तो आजकल गोबर के धन को भी एक तरह से माना जा करके सीएनजी गैस से लेकर के प्राकृतिक खाद तक बहुत सारे उत्पाद उसके द्वारा बनाए जाते हैं और इसीलिए गौमाता के पशुपालन के साथ उसको विशेष अभियान के रूप में जनता में स्वीकार्यता हो तो सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 30 तारीख से 4 दिन तक मना रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन सरकार ने छुट्टी घोषित की है। सीएम ने कहा, 29 तारीख को मंदसौर में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली कई बड़ी सौगातें देंगे। सिवनी में राज्यपाल वर्चुअली जुड़ेंगे। 3 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज समेत मेडिकल सुविधाओं की सौगात मिलेगी। के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक 4 दिन के अलग अलग उत्सव के नाते से इसको मना रहे हैं। और खासकर इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है ताकि ये दिवाली के दूसरे दिन तुरंत अगर कोई शासन की व्यवस्था के साथ, राज्य सरकार तो छुट्टी घोषित करती है लेकिन बैंक वगैरह में दिक्कत आती है तो कोई दूर दिवाली पे अपने गाँव जाके आ नहीं पाता है, कई बार इसकी कठिनाई रहती है। इसलिए दिवाली के दिन दूसरे दिन छुट्टी भी हमने डिक्लेयर करने का निर्णय किया है। साथ ही साथ 3 मेडिकल कॉलेज नए
यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 29 अक्टूबर को नीमच, मंदसौर और सिवनी, साथ ही साथ 3 हमारे नर्सिंग कॉलेज, कई सारे हॉस्पिटल और कई सारे की हेल्थ की सुविधाएं, इसकी सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिलने वाली है। मैं स्वयं मंदसौर में इस उद्घाटन के अवसर पर रहूंगा। इस दौरान सीएम यादव ने बताया कि 15 नवंबर को धार जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। साथ साथ सीएम यादव ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी।